हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट दैट इज नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का मैं इसमें सॉल्यूशन बताऊंगा और क्वेश्चन नंबर 3 का भी इसमें क्या कराने वाला हूँ, सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोल रहा है कि इफ़ यू नो डैट, आप जानते हैं कि 1/7 की वैल्यू ये है। हाँ, अगर हमें दिया हुआ है कि 1/7 की वैल्यू क्या है, इतनी है, तो कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन। बोल रहे हैं कि क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या कि 2/7 की वैल्यू क्या होगी, 3/7 की वैल्यू क्या होगी, 4/7 की वैल्यू क्या होगी, 5/7, मतलब इनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी वो हमें निकालना है। एंड विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब कि लॉन्ग डिवीजन जैसे हम डिवाइड करके फाइंड कर रहे थे ना, जो भी रैशनल नंबर्स थे उनको हम डिवाइड करके उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में वैसे ही किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें नहीं करना है उस मेथड के थ्रू, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर फाइंड कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इफ सो हाउ यहाँ पे लिखा है, मतलब अगर फाइंड कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो कैसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है, इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमारे पास 1/7 की वैल्यू दी हुई है। देखिए यहाँ पे 1/7 की वैल्यू कितनी है, 1/7 की वैल्यू है हमारे पास 0.142857, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगा है, तो बार लगा है, मतलब इसके आगे से ये सारे नंबर्स फिर से क्या होने लगेंगे, रिपीट होने लगेंगे, इसलिए इसके ऊपर क्या लगा है, बार लगा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1/7 है, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, तो 2/7 की चाहिए। तो हमारे पास 2/7 की वैल्यू कैसे निकलेगी, हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली 2 × 1/7 इसको लिख सकते हैं क्या, हाँ डेफिनेटली लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 × 1/7 करेंगे तो क्या आएगा, वही चीज आ जाएगी, डेट इज 2/7, ठीक है। अब 1/7 की तो वैल्यू हमें पता है, डेट इज 0.142857 के ऊपर बार है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × क्या, 0.142857 के ऊपर होल क्या होगा, इसके ऊपर बार होगा, ठीक है। अब मैं इसका 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, जो आंसर आएगा वही 2/7 की क्या होगी, वैल्यू होगी। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं। जैसे 0.142857 है हमारे पास, ठीक है। इसका हमें क्या कराना है, तो मल्टीप्लाई कराना है। किससे कराना है, तो हम कराएंगे 2 से। तो चलिए करा लेते हैं। 2 × 7 करेंगे तो कितना होगा, 14 होगा। 14 का 4 और 1 कैरी चला गया, 2 5 10, 10 और 1 कितना हो गया, तो 11 हो गया। 11 का 1 कैरी चला गया, फिर 2 8 16, 16 और 1 17, 17 का 1 फिर से कैरी, 2 2 4, 4 और 1 कितना हुआ, 5 हुआ। फिर 2 4 से कितना हुआ, तो 8 हुआ। और फिर 2 1 से कितना हुआ, तो 2 हो गया। और फिर पॉइंट लगा था तो पॉइंट ही लगा दीजिए। और 2 0 से कितना होता है, तो 0 होता है, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई 2 से अगर कर रहे हैं तो इतना आ रहा है, तो वो हम लिख लेते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। तो वो हमारा हो जाएगा 0.285714। इसके होल के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा, ठीक है। बेसिकली हमें ऐसे ही करना है सारे, मतलब टर्म्स को ऐसे ही फाइंड आउट कर लेना है। अब जैसे 3/7 पूछा है ना, तो हम इसको तोड़ के क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/7 लिख सकते हैं क्या, हाँ डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो 3 × 1/7 हमने लिख दिया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा ना कि 3 × में क्या होगा, 1/7 की तो वैल्यू पता है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, और 1/7 की वैल्यूज हमें सिर्फ दी हुई थी, इसलिए हम 3 × 1/7 की, अब 3 को अलग कर लेंगे और 1/7 की वैल्यू हमें पता है, डेट इज व्हाट, 0.142857 के ऊपर क्या लगेगा, बार लगेगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3 × 0.142857 को हम मल्टीप्लाई करा देंगे 3 से। तो देखिए यहाँ पे 0.142857, इसके हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 3 से करा देते हैं। तो 3 7 जो कितना होता है, 21 का 1, 2 कैरी चला गया इसके ऊपर। फिर 3 5 15, 15 2 17, 17 का 7, फिर 1 कैरी चला गया। फिर 3 8 जो कितना होता है, तो 24 होता है। और 24 और हमारा 1 कितना हो जाएगा, 24 और 1 हमारा 22, ठीक है। फिर 22 का 2 कैरी चला जाएगा, फिर 2 2 जो 6 हो जाएगा, 6 2 हमारा कितना होता है, तो 8 होता है। फिर 3 4 से कितना होता है, 12 होता है, तो 12 का 2, फिर 1 कैरी। फिर 3 1 जो कितना होता है, तो 3 होता है, और 3 और 1 4 होता है, ठीक है। तो 0.428271 आ जाएगा, 0. हम लिख लेते हैं क्या, 0.428271, और होल के ऊपर क्या लगा देंगे, बार, मतलब सबके ऊपर हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे बेसिकली, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे, डेट इज 4/7 की वैल्यू।
यहाँ पे जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए 3 7 से कितना होता है 21 का 1 2 कैरी चला गया, देन 3 5 से 15 15 और 2 कितना हुआ 17 17 का 7 फिर 1 कैरी चला गया, फिर 3 8 जो कितना होता है तो 24 और 1 कितना होता है 25। ठीक है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा हमारा। ठीक है, बाकी सब आगे के सही है, बस यहाँ पे 5 होता। ठीक है, ये थोड़ी होता है हल्का फुल्का जल्दी जल्दी में। तो यहाँ पे क्या होता है 8571। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या निकालेंगे वैल्यू, तो 4/7 की वैल्यू निकालेंगे। तो 4/7 की कैसे निकालेंगे, तो 4 इंटू क्या कर देंगे 1/7 कर देंगे। अब 4 इंटू 1/7 करेंगे तो 1/7 की वैल्यू पता है डेट इज 0.142857 के होल ऊपर क्या हो जाएगा बार हो जाएगा। ठीक है, अब हम 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो देखिए 0.142857 का हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करा दें तो 4 7 से कितना होता है 28, 8 2 कैरी 4 5 से 20 और 2 कितना होता है तो 22, फिर 2 कैरी चला गया, फिर 4 8 जो 32 और 2 हमारा कितना होता है तो 34, फिर 3 हमारा कैरी चला गया, फिर 4 2 से कितना होता है तो 8 और 3 कितना होता है तो 11 का 1 फिर 1 कैरी चला गया, 4 4 जो कितना होता है तो 16 और 1 कितना होता है 17 का 7 फिर 1 कैरी चला गया, फिर 4 1 जो 4 और फिर 1 कैरी था तो हमारा कितना हुआ 5 हुआ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0.571428, ये हमारा क्या आ जाएगा उसका बेसिकली आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लिख लेंगे जो भी हमारा आया है डेट इज 0.571428। ठीक है, अब ऐसे ही सबको आपको क्या निकाल लेना है, जैसे 4/7 का आप निकाल लें तो अब हम वैसे ही क्या निकालेंगे 5/7 का भी निकालेंगे और 6/7 का भी निकाल लेंगे बेसिकली। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई करके आपको नहीं दिखाऊंगा, अब मैं डायरेक्ट लिखते चलूंगा ताकि हमारा टाइम बचे, क्यों वही प्रोसीजर क्यों बार बार फॉलो हम करें। तो यहाँ पे देखिए 5/7 है तो 5/7 की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको तोड़ करके क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 1/7 लिख सकता हूँ डेफिनेटली। फिर 5 इंटू में क्या कर दूंगा तो मैं 1/7 की वैल्यू पता है डेट इज 0.142857 होती है, ये मेरे को पता है किसकी वैल्यू 1/7 की वैल्यू है ये होती इतनी होती है। ठीक है, तो इज इक्वल टू जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, वेट मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ। सो जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं मतलब 5 इंटू दिस नंबर हम कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है क्या 0.714285 के होल ऊपर में क्या हम लगा देंगे बार, इतना आया मल्टीप्लाई करने पे और उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे बार। वैसे ही हम किसका निकालेंगे तो 6/7 तो क्या हो जाएगा 6 इंटू में क्या होगा तो 1/7 हो जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, फिर 6 इंटू में 1/7 की वैल्यू मेरे को पता है डेट इज 0.142857 के होल ऊपर में क्या लग जाएगा तो होल ऊपर में बार लग जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका 6 से मल्टीप्लाई करा दूंगा पॉज वीडियो को करके। सो मल्टीप्लाई कराने पे हमारा कितना आ रहा है तो इतना आ रहा है, 6 इंटू दिस नंबर करेंगे तो हमारा इतना आ रहा है। ठीक है, तो हमने विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड ऐसे बेसिकली हम फाइंड कर सकते हैं। तो यही हमसे पूछा था अगर फाइंड कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो हमने फाइंड कर लिया, आप देख सकते हैं विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, सो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। सो चलिए देखते हैं अब अपना थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हमें क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, मतलब जो हमारे पास दिया गया है नंबर्स उसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है, वेयर P एंड Q क्या है इंटीजर्स हैं एंड Q डज नॉट इक्वल टू व्हाट 0, मतलब Q जो है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करेंगे कैसे, तो यहाँ पे क्या है हमारा 0.6 के ऊपर क्या लगा है बार लगा है। ठीक है, तो पहला हमारा यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होता है कि लेट करना, मतलब मानना होता है क्या कि x इज इक्वल टू क्या 0.6 का बार हम मान लेंगे, मतलब x इज इक्वल टू व्हाट 0.6 का बार हम मान लेंगे। ठीक है, फिर आगे हम फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होता है x इज इक्वल टू 0.6 का बार हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, तो अब देखिए अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको क्या दे देते थे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए बार कितने के ऊपर लगा है, एक डिजिट के ऊपर लगा है, तो यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों साइड, तो लिखेंगे हम क्या कि मल्टीप्लाइंग बाय 10 मतलब हम 10 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड दोनों साइड पे हम किससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं 10 से, तो इसलिए हमने 10 से लिखा। ठीक है, अब 10 इंटू में हम क्या करेंगे तो x कर देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इंटू में क्या होगा तो 0.6 होगा 0.6। ठीक है, 0.6। अब हम इससे क्या करा देंगे तो मल्टीप्लाई,
इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे 6 6 6 ऐसे डैश 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 करके आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 10 इंटू 0.666 ऐसे हमारा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 10x इज इक्वल टू 10 इंटू दिस नंबर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 6.666 डैश 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 ऐसे हमारा चलता जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप क्या करेंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अब आप क्या करेंगे, तो देखिए अब हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग। मैंने आपको एग्जाम्पल में करके ऐसे क्वेश्चंस बता चुके हैं। अगर आप एग्जाम्पल्स वाली वीडियो देखेंगे होंगे तो आप इसको चुटकी में ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, मतलब हम सेकंड इक्वेशन से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम व्हाट, सेकंड से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो गाइस चलिए देखिए, मैंने इस इक्वेशन को लिख लिया। ये जो है ऊपर वाला वो मेरा सेकंड नंबर इक्वेशन था और ये जो है मेरा फर्स्ट नंबर इक्वेशन था, फर्स्ट नंबर इक्वेशन था। ठीक है, यहाँ पे 6 का बार लगा था तो हम उसको एक्सपेंड करके क्या कर सकते हैं, 6 6 6 6 6 डैश 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 कर सकते हैं। ठीक है, अब 6 में से 6 चला गया तो हमारा क्या बचा, 0 बचा, तो आप लिख लीजिए 0 बचा। फिर 6 में से 6 चला गया तो क्या बचा, 0 बचा। फिर 6 में से 6 चला गया, 0 बचा। फिर 6 में से 6 चला गया तो क्या बचा, 0 बचा। फिर अब देखिए पॉइंट था तो आप क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के बदले पॉइंट, नथिंग एल्स। ओके, फिर 6 में से 0 चला गया तो क्या बचा, हमारे पास 6 बचा। आप देख सकते हैं 6 में 0 जाएगा तो 6 ही बचेगा। और 10x में से x चला गया तो क्या बचा, हमारे पास 9x बचा। और यहाँ पे क्या लगा था, इक्वल टू लगा था। ठीक है, फिर अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए x इज इक्वल टू व्हाट, हमारा 6.00 है ना, तो हम इसको सिर्फ 6 लिख देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपॉन में क्या कर देंगे 9, ये अपॉन में 9 कहाँ से आया, तो यहाँ से आया, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से कट कर सकते हैं, 3 2 से कितना होता है, 6 होता है, और 3 3 से कितना होता है, 9 होता है, तो 2/3, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, तो 2/3 आ गई। तो x इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया है, 2/3 आ गया है। ठीक है, तो हम उसको लिख लेते हैं कि x इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, ये हमारा हो गया x इज इक्वल टू 2/3। अब यही हमने p/q के फॉर्म में ला दिया, जो कि किसके इक्वल है, तो ये है हमारा 0.6 के बार के ऊपर है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इसका पार्ट 2। चलिए देखिए, अब हम इसके सेकंड पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोल रहा है कि 0.47 का बार मतलब 47 है और 7 के ऊपर ओनली बार लगा है और 4 के ऊपर बार हमारा इस बार नहीं लगा है। तो 4 के ऊपर हमारा इस बार बार नहीं लगा है, तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, तो चलिए देखते हैं। सिंपली बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बता चुका है कि हम क्या मानेंगे, लेट कर लेंगे। लेट क्या कि x इज इक्वल टू जो भी हमारा दिया है डेट इज 0.47 का बार। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 0.47 फिर 7 फिर 7, क्योंकि 7 ही बस रिपीट हो रहा है, इसी के ऊपर बार लगा है, मतलब यही नंबर ओनली रिपीट हो रहा है। तो 7 7 7 7 फिर 7 डैश 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 आप कर दीजिए। ठीक है, फिर अब देखिए, अब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो किससे कराएंगे, यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर बार लगा है ना, इसलिए आप 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो आप लिखिए मल्टीप्लाइंग बाई 10, मल्टीप्लाइंग बाय किससे, तो बाय 10 ऑन बोथ साइड, 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे। ठीक है, तो ऑन बोथ साइड में कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं 10 से अगर दोनों साइड में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 10 इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और इज इक्वल टू 10 इंटू ये नंबर हम कर देंगे जो कि हमारे पास है 0.47 फिर 7 फिर 7 फिर 7 ऐसे चलता जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 10 इंटू दिस नंबर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 4.7777 ऐसे चलता जाएगा। अब ये हम इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे और ये इसको हम क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब आपको पता ही है कि हम क्या करेंगे, नहीं पता तो देख लीजिए क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए सब्सट्रैक्टिंग, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को किस से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो अब देखिए फ्रॉम 2 हमारी क्या है इक्वेशन, तो उसको हम लिख लेंगे 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 4.7777 डैश 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 डैश। ठीक है, फिर अब क्या है हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो हमारा x है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.4777 ऐसे चलता जाएगा। अब हम क्या करेंगे माइनस, तो 7 में से 7 चला गया तो 0 बचा, 7 में से 7 चला गया 0 बचा, 7 में से 7 चला गया 0 बचा,
सेवन में से 4 चला गया तो क्या बचा 3 बचा, फिर पॉइंट का पॉइंट हम लगा देंगे, 4 में से 0 चला गया 4 बचा, और 10x में से x चला गया तो क्या बचा 9x बचा इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 9x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 4 पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। 300 है ना, इसके आगे भी जीरोस आते जाएंगे, वो तो हमने किया ही नहीं ना आगे फर्दर सॉल्व। तो यहाँ पे क्या है 3 के आगे कितने भी जीरो हैं, बाकी सब तो जीरो ही आ रहा है ना, इसलिए हम उसको इग्नोर करके बस 3 को लिखें तो चलेगा। ठीक है, एकदम दौड़ेगा। फिर अब हम क्या करेंगे, तो 9x इज इक्वल टू क्या करेंगे, तो 4.3 पॉइंट को हटा देंगे। ठीक है, पॉइंट को हटा करके देखिए इधर शिफ्ट होंगे तो कितने डिजिट शिफ्ट होना पड़ेगा, लास्ट तक एकदम शिफ्ट होइए, तो इधर से हम लास्ट तक जाएंगे, या फिर इधर से काउंट कर लिए कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो अपॉन में क्या कर दीजिए 10 से डिवाइड। अगर 2 डिजिट के बाद पॉइंट होता है तो 2 से हम 100 से डिवाइड करते हैं। अगर मान लीजिए कि इधर से 3 डिजिट के बाद पॉइंट होता है तो हम किससे डिवाइड करते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। सो x इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में था तो हम उसको क्या भेज देंगे, वहां पे हम क्या भेज देंगे डिवाइड में भेज देंगे, तो 9 इंटू को 10 कर देंगे, 9 इंटू हम क्या कर देंगे इसको 10 कर देंगे। ठीक है, 9 इंटू 10। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 43 देखिए 43 ऊपर तो रहेगा ही 43 का 43, और 9 इंटू 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 90। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी इसके बराबर, और ये हमारा किसके इक्वल होगा, हमें पता है कि x हम किसके इक्वल माने थे, तो इसके इक्वल माने थे, देख सकते हैं आप ऊपर हम इसी के इक्वल माने थे ना, तो हमारे ये हो जाएगा 43/90, ये p/q के फॉर्म में सिंपली आ गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट चले देखिए। सो गाइस चलिए देखिए, अब हमारे पास थर्ड पार्ट हमें क्या बोल रहा है कि 0.001 है। ठीक है, अब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम ले लेंगे लेट x इज इक्वल टू जो भी हमारा दिया था क्या है कि 0.001 की होल के पर बार है। ठीक है, अब हम इसको और आगे एक्सपेंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 001, फिर क्या आएगा 001, फिर क्या आएगा 001, फिर ऐसे क्या आएगा 001, ऐसे हमारा क्या होता जाएगा आता जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली आता जाएगा। फिर हम आगे फर्दर क्या करेंगे, तो आगे फर्दर क्या करेंगे, तो देखिए अब यहाँ पे कितने डिजिट के ऊपर बार लगी है 3 डिजिट्स के ऊपर बार लगी, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ठीक है, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय, किससे हम करा रहे हैं मल्टीप्लाई, तो बाय 1000 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड, तो ऑन बोथ साइड दोनों साइड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1000 इंटू हम क्या कर देंगे x कर देंगे, तो 1000 इंटू x करोगे तो 1000x आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर 1000 इंटू में हम क्या कराएंगे, तो ये नंबर करा देंगे 0.001, फिर 001, फिर 001, फिर ऐसे डैश 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 आप कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1000 हमारा x हो जाएगा, फिर इज इक्वल टू इसको हम 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो 1000 में कितने जीरो है 3 जीरो ना, तो इधर से 3 डिजिट शिफ्ट हो जाए यहाँ पे आ जाएगा हमारा, तो ये कितना हो जाएगा 1। देखो 1 के आगे इधर साइड अगर देखें 1 के इधर साइड बाकी सब क्या थे जीरो थे, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, हम छोड़ सकते हैं। अगर आप 1 रुपए के आगे कितने 1 रुपए के इस साइड कितने भी जीरो लगाओगे ना तो वो 1 ही रुपए कहलाएगा, लेकिन उस साइड लगाओगे तो वो बढ़ेगा। 1 रुपए के अगर 1 जीरो इस साइड लगा दोगे तो वो 10 रुपए हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 1 रुपया सपोज करो तो इधर साइड कितने भी जीरो है उससे नहीं मतलब है, वो हम इग्नोर कर सकते हैं, तो इधर से इग्नोर कर दिया। और पॉइंट कहाँ पे आएगा यहाँ पे, क्योंकि 3 जीरो थे तो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी आगे के नंबर्स आप लिख लो, तो 001 फिर 001 ऐसा हमारा क्या होगा चलता जाएगा। ठीक है, अब आप क्या दे दीजिए इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसको क्या दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर अब हम फर्दर आगे क्या करेंगे, तो सब्सट्रैक्टिंग। ठीक है, तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन किसको, कौन सी इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन व्हाट, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, कहाँ से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो सेकंड से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन देख लीजिए आपकी क्या है पहले, तो सेकंड इक्वेशन ये है हमारी, तो उसको हम लिख लेंगे 1000x, तो 1000x इज इक्वल टू व्हाट, तो 1.1 दिस, फिर दिस। ठीक है, फिर अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, तो ये थी फर्स्ट इक्वेशन को आप लिख लीजिए, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.001, फिर 001, फिर ऐसे डैश 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 चलता जाएगा। ठीक है, अब 1 में से 1 चला गया तो क्या बचा 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, 0,
फिर यहाँ पे पॉइंट के सामने क्या लग जाएगा, पॉइंट ही लग जाएगा। 1 में से 0 चला गया तो क्या बचा, 1 बचा। और 1000x में से x चला गया तो क्या बचा, 999x बचा, ठीक है, इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ना, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/999 आ जाएगा, 1/999। कैसे, यहाँ पे 1 के आगे कितने भी जीरो, पॉइंट के आगे कितने भी जीरो लगे हैं मैं उसको इग्नोर कर सकता हूँ, तो इग्नोर कर दिया तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। और यहाँ पे 999 इसके साथ डिवाइड में था तो मैंने उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो उसको मैंने क्या भेज दिया, डिवाइड में भेज दिया। तो ये मेरा कितना है, 1/999। ये हमारा क्या हो जाएगा, p/q के फॉर्म में। इसका क्या होगा, ये आंसर, ये किसका सिंबल है, मेरा आंसर का सिंबल है, ये कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। ये बस मैं ऐसे स्टाइल के फॉर्म में बना देता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।